एवरीवन, कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं एंड अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरी चैनल योर डिवाइन हीलर पर, जिसमें हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अगर आप किसी सेपरेशन को फेस कर रहे हैं, नो कांटेक्ट आपकी लाइफ में चल रहा है, अपने पर्सन से आपका झगड़ा हो गया है या उनसे बातचीत बिल्कुल बंद है, काफ़ी टाइम भी हो गया है और हाल ही में हुआ है दोनों तरह की सेपरेशन, ठीक है, तो फिर भी आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप नो कांटेक्ट फेस कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं पता है कि आपके पार्टनर अब आपके लिए क्या सोच रहे हैं। क्या वो अपनी लाइफ में किसी और के साथ मूव ऑन कर चुके हैं या स्टिल अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं, या क्या परेशानियां हैं जो उन्हें रोक रही है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं हम आज के टैरोट कार्ड रीडिंग में देखेंगे, ठीक है। ये रीडिंग जनरल रहेगी, मेल फीमेल दोनों के लिए है, किसी के लिए पर्सनली नहीं है। बात सिर्फ एनर्जीज़ की होती है, जो यहाँ पर अगर आपकी एनर्जी मुझे मिल गई, कनेक्ट हो गई, तो डेफिनेटली रीडिंग आपकी हो जाती है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वीडियो पूरी की पूरी आपके साथ रेजोनेट हो। वीडियो का कोई पार्ट्स, कोई थॉट्स आपके साथ यहाँ ज़रूर मैच हो जाते हैं, बट मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ। इसीलिए मैं यहाँ आपकी एनर्जी चेक करती हूँ, आपके कार्ड्स लेती हूँ, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि येस ये आपकी एनर्जी है। और नहीं भी होती, कभी कभी अलग अलग हो जाती है यार। इसीलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा लाइक 5-6 मिनट की वीडियो में आपको पता चल जाता है कि रीडिंग आपके लिए आज की होने वाली है या नहीं। फोर्सफुली मैं नहीं बोलती हूँ कि आपको नहीं मेरी पूरी वीडियो देखनी है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी वीडियो देखनी है या नहीं देखनी है। चलिए बात को आगे नहीं बढ़ा के करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट। सबसे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हमेशा की तरह रहती है, मैं आपको आज भी बता दूं, सॉरी टंग स्लिप हो गई मेरी, कि अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी प्रोवाइड नहीं किया है। आप मुझे सिर्फ मेरे इंस्टा आईडी योर डिवाइन हीलर, वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के जो भी चार्ज होंगे मैं आपको वहीं पर बताऊंगी। काफ़ी रीजनेबल चार्ज हैं, बल्कि अब तो मैंने और भी कम कर दिए हैं कि ताकि आप लोग रीडिंग ले सकें, ठीक है। कई बार सब बोलते हैं कि इतना एफर्ट नहीं कर पाते हम, बट उतना एफर्ट वाली बात ही नहीं है। मेरी रीडिंग उतनी कॉस्टली है ही नहीं, जितनी होनी चाहिए नॉर्मल उतनी है, बट अभी कम कर दिए हैं। एंड अगर आपकी पर्सनल लाइफ के अलावा प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप परेशानियां फेस कर रहे हैं तो मैं कुंडली भी आपकी एनालाइज कर सकती हूँ। कुंडली के लिए भी आपको मुझे डीएम करना होगा, क्योंकि कई बार ना चीज़ें सही होती है लेकिन हमारे ग्रह नक्षत्र बहुत कमज़ोर हो जाते हैं या बदल लेते हैं अपनी दशा। और कब आपका सही समय आएगा, कब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, या जो भी आपकी लाइफ में प्रोफेशनल तौर पे कोई अच्छी चीज़ें कब आएंगी, वो आपको कुंडली ही बताती है। मैं आपको सभी को ये चीज़ प्रोवाइड करती हूँ कि हर 6 महीने में 3 महीने में अपनी कुंडलियाँ को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। कुंडली मीन्स जन्मपत्री जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी हम वहाँ पर देखते हैं। तो अगर आप कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरोट रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए। चलिए अब बात को नहीं बढ़ा के सबसे पहले यहाँ आपके कार्ड हम निकाल लेते हैं। आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, तभी मुझे आपकी एनर्जीज मिलेंगी। चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे यहाँ पर बताइए कि मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग क्या है, उनकी करंट सिचुएशंस क्या हैं, वो अभी किस हाल में हैं, उनके लिए अभी अपने पार्टनर के लिए क्या थॉट उनके माइंड में चल रहे हैं। 3 कार्ड मुझे यहाँ पर चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बताइए यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन मुझे मिल चुकी है, करंट फीलिंग बताइए प्लीज़ मुझे। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। अब मुझे बताइए प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के लिए अभी क्या फील करते हैं, उनके दिल में अपने पार्टनर के लिए अब क्या है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। 3 एनर्जीज हमें यहाँ पर मिल चुकी हैं। इसी के साथ आपके पार्टनर के कार्ड भी यहाँ हम निकाल लेते हैं। आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है। ध्यान कैसे करना है, उनका नाम अपने माइंड पे रिपीटली बोलते जाना है, उनके फेस को विजुअलाइज करना है। ऐसे 2 कार्ड आ ही गए थे तो हम इन्हें ले सकते हैं। 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि जो आ जाते हैं तो मैं ले लेती हूँ, ठीक है। एक कार्ड और मुझे बताइए, इनके व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, उनके दिल में अब क्या है इनके लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, सोर्ड्स, पेंटिकल, कप्स, ओके। बाकी अभी हमें और ज़रूरत पड़ेगी कार्ड्स की, तो हम ओपन करते रहेंगे। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की आपके बाद होगी। पेज ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ पर बात आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, आपकी करंट सिचुएशन की बात करें तो अब अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर की तरफ जाना तो चाह रहे हैं, ठीक है। ध्यान लगाने की कोशिश कर रही हैं। अब ना मतलब आपने अपने आप को मोटिवेट बहुत कर लिया, बहुत मोटिवेट कर लिया, लाइक कि
कुछ नहीं होता प्यार व्यार, कुछ नहीं होता रिलेशनशिप। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है लाइक जैसे अच्छी जॉब, अच्छा पैसा, अच्छी एजुकेशन, कुछ ऐसा पॉजिटिव वर्क है, तभी आपकी समाज में इज्जत है, तभी आपके पार्टनर की नज़रों में भी आपकी इज्जत है। ये थॉट्स तो आपके माइंड में कंटिन्यूली चलते रह रहे हैं एंड आप बट सोच नहीं पा रहे हैं। शुरुआत करना चाहते हैं बट आपको ना कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा है कि कहाँ से शुरुआत करें, या ऐसा हो सकता है कि आप शुरुआत कर चुके हैं बट अभी आपका स्ट्रगलिंग टाइम है, तो आपको अभी उतनी उन्नति या उतनी प्रोग्रेस नहीं मिल रही है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप इस रास्ते पर चल रहे हैं, कि अपनी करंट सिचुएशन की बात हो रही ना, अगर आप इस रास्ते पर चल रहे हैं, अपने काम को लेकर अगर आप जागरूक हो चुके हैं, अपने आप को मोटिवेट बना लिया है, तो अगर जो रास्ता पकड़ा है इस रास्ते पर चलते रहेंगे तो डेफिनेटली सफलता ज़रूर मिलेगी। ये मैं आपको क्लियरिटी के साथ कह सकती हूँ। अच्छा, करंट फीलिंग की बात करें तो चीटिंग यहाँ आपके पार्टनर ने आपसे डेफिनेटली किया, हार्ट ब्रेक हुआ है किसी बात से, ठीक है। अब ये बात क्या है ये आप मुझसे बेहतर जान सकते हैं। हार्ट ब्रेक हुआ है, चीटिंग हुई है, मिसबिहेव भी हुआ है, मतलब कहते हैं ना कि उनकी ऐसी कोई बात जो आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर गई। ये चीज़ यहाँ पर आपकी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि इमोशनल हो रहे हैं एंड रीडिंग करते हुए मुझे अंदर से खुद ऐसा फील हो रहा है कि बहुत तकलीफ़ में है, बहुत दुख आपके अंदर है, बहुत पेन है आपके दिल में। आपने कभी सोचा नहीं था कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कभी ऐसा भी करने की सोचेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स की अब आप उनके लिए क्या सोचते हैं, तो ये 2 कार्ड को हम एक करके देखें तो डेफ़िनेटली आपके माइंड में ये है कि आपके पार्टनर ने ना, उनका पर्दाफ़ाश हो चुका है आपकी नज़रों में। मतलब आपकी कहते हैं ना, इस इंसान ने मेरी आँखें खोल दी वाला वर्ड, वो चीज़ है कि आपके पार्टनर ने आपको आईना दिखा दिया है, सच्चाई दिखा दी है कि उनके दिल में क्या है। वो आप जिस गलतफ़हमी में रह रहे थे कि आप इनके साथ बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाएँगे या ये शादी, कस्में, वादे जो भी था, वो चीज़ इन्होंने दिखा दी है और आपको इन पर से भरोसा उठ चुका है। बट बात ये है कि आपकी तरफ से ट्रू फीलिंग्स थी, तो आप अभी मूव ऑन नहीं कर पा रहे। हो सकता है ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन अभी हाल ही में आपका हुआ है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। हाल ही में मीन्स 1-2 महीने, 3 महीने, मतलब उभर नहीं पाए हैं। एक होता है ना कि यार साल 2 साल हो गए हैं, तो ऐसा रहता है इंसान को कि पेन तो है, दिल में अभी भी वो सारी चीज़ें तो हैं, बट उससे मूव ऑन कर चुके हैं, उससे थोड़ा-सा आगे निकल चुके हैं। ये अपने माइंड को क्लियर सेट कर लिया है आपने कि अब इस इंसान के पास नहीं जाना है, ना इसको वापस आने देना है, कि इससे मेरा लेना-देना कुछ भी नहीं है। ये वाली सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकले। तो ये वाली सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में आई नहीं है, क्योंकि अभी ये सडनली ताज़ा-ताज़ा ब्रेकअप, ताज़ा-ताज़ा सेपरेशन, ताज़ा-ताज़ा हार्ट ब्रेक यहाँ पर किसी का हुआ लग रहा है मुझे, ठीक है। आप उनकी तरफ, ये तो आप कहते हैं ना, स्ट्रगल तो आप नहीं करना चाहते हैं बट सबक ज़रूर चाहते हैं कि इस इंसान, ये सबक भी नहीं कह सकते, सबक भी नहीं कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि तूने जो किया अच्छा किया, ठीक है। तूने मुझे सच्चाई बता दी कि मैंने एक गलत इंसान का चुनाव अपनी लाइफ में किया, तूने मेरी आंखें खोली और तूने मुझे ये बता दिया है कि अब मुझे अपनी लाइफ में ये प्यार व्यार भरोसे के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये थॉट आपके क्लियर हो चुके हैं अपने पार्टनर को लेके, बट स्टिल आप ये जानना चाह रहे हैं कि मैं इतना तड़प रही हूँ, क्या उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन है, क्या उसने जो भी किया उसको इस चीज़ का एहसास है भी या नहीं है, या वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, या अपनी लाइफ में किसी और के साथ चला गया है। चीटिंग तो कर ली तुमने किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आके, या अपनी फैमिली वालों की सुन के, या मेरे साथ टाइम पास करके। क्या स्टिल अब मेरी याद आ रही है, या फिर अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं जनाब या मोहतरमा जो भी हैं आपकी पार्टनर, या जो भी है आपके पार्टनर। तो चलिए, ये रीडिंग अगर आपके साथ मैच हो रही है तो ऑब्वियसली कंटिन्यू करना है। इफ़ अगर नहीं हो रही है तो सिर्फ आप अपने पार्टनर की रीडिंग भी देख सकते हैं यहाँ पर कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं। चलिए आते हैं अब आपके पार्टनर की रीडिंग पर। एक सेकेंड। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि 1-2 कार्ड्स की ज़रूरत और पड़ेगी अपने पार्टनर की, आपके पार्टनर की, क्योंकि 2 कार्ड्स ये जो अपने आप पॉप आउट हुए थे, इनको लेकर मुझे थोड़ा और कन्फ्यूज़न चल रहा है। पहले निकाल लेते हैं। प्लीज़ आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपको जो सवाल का जवाब चाहिए वो यहाँ आपको मिल जाए। यार पॉप आउट नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे यहाँ पर गाइड कीजिए, मुझे यहाँ पर वो कार्ड दीजिए कि इनके पार्टनर अभी इनके लिए क्या सोच रहे हैं, इनकी तरफ आना चाहते हैं या थर्ड पार्टी में है, या जो भी है। प्लीज़ मुझे एक कार्ड के थ्रू ये सारा कार्ड्स का कन्फ्यूजन क्लियर कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स। द डेविल, यस, मेरा फ्लावर जो है गिर गया था। हाँ जी, मैं कह रही थी सीरियसली, जब मैं कार्ड शफल कर रही थी पता नहीं माइंड में द डेविल द डेविल द डेविल चल रहा था और आ गया। नाइस। तो अभी आपकी फीलिंग्स को थोड़ा सा साइड करते हुए आते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स पर। देखिए 7 ऑफ कप्स हैं एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। बात करते हैं उनकी करंट सिचुएशंस के बारे में।
देखिए इनको कहीं ना कहीं किसी सैडनेस का सामना ये ज़रूर कर रहे हैं। आपका दिल इन्होंने दुखाया है, बट कहते हैं ना, अगर आपका इनके साथ लंबा चौड़ा रिलेशनशिप, लाइक लंबा भी ना तो 6-7 महीने का भी है, बट वो कमी आपकी खलती हुई नज़र आ रही है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कमी खल रही है तो कुछ ना कुछ फील कर रहे हैं, कमी खल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि यार मतलब ये कहीं अगर ऑफिस वर्क है, स्कूलिंग में है, अगर आप छोटी एज के हैं कपल, एंड अगर मैरिड है, बट आपके मतलब जो भी पार्टनर है आपके अगर किसी फील्ड में है, लाइक फैमिली में भी है ना, तो इनको भीड़ में तन्हाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वो सॉन्ग सुना है ना, भीड़ में तन्हाई में, आगे की लाइन मुझे नहीं आती बट कहते हैं ना हम किसी सबके साथ हैं, बट वो अकेलापन, इनको चाहिए अकेलापन, इनको मज़ा नहीं आ रहा है सबके साथ। अब मतलब रह के ये भी नहीं कि आपको याद करें, इनके अंदर वो एक होता है ना, अगर हम किसी के साथ बुरा करें तो हमारी आत्मा हमें खुद बोलती है, देख तूने सही तो नहीं किया है। हम किसी को उल्टा भी जवाब दे देते हैं ना, बाद में हमें रिग्रेट होता है कि यार नहीं ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था। वो वाला रिग्रेट है कि मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं कि मैंने गलत किया है या चीट किया है या मिसबिहेव किया है, बट वो अंदर से उनकी आत्मा जो है, उनकी सोल उनको पिंच कर रही है कि ये क्या किया है तुमने। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए अपनी लाइफ में ये इंसान अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कन्फ्यूज़न जो हो रहा था वो कन्फ्यूज़न था द डेविल, इसके बारे में बात कर लेते हैं। द डेविल, देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑब्वियसली यहाँ पर है। ठीक है, फैमिली भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कोई रोमांटिक पार्टी है। अब ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि थर्ड पार्टी कौन है, मदर है, सिस्टर है, उनकी कोई रोमांटिक पार्टी, फीमेल या मेल जो भी हैं आपके पार्टनर, उनका पार्टनर है, बट वहाँ की कैद में ज़रूर है। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि या तो आप मैरिड हैं, ठीक है ना, सॉरी आपके पार्टनर मैरिड हैं एंड शादीशुदा हैं आपके पार्टनर, आप मैरिड नहीं हैं, तो आप दोनों के बारे में या तो इनकी पार्टनर को पता चल गया है, जिसने उन पर कड़ी नज़र रखी हुई है, यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से नज़र रखी है, इनकी छोटे छोटे मूवमेंट पर भी वो ध्यान दे रही हैं या ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है कई लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कि ये जो भी इन्होंने मिसबिहेव किया है या आपसे सेपरेशन लिया है या आपको चीट किया है, तो ये एक मजबूरी भी हो सकती है बहुत कम लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको ना बताया हो कि थर्ड पार्टी को पता चल गया आपके और इनके बारे में, इनकी मदर भी हो सकती है, इनके फैमिली मेम्बर में से कोई भी इंसान हो सकता है, तो अभी तो वो इंसान आपके पार्टनर मतलब उनकी कैद में यहाँ ज़रूर है। ठीक है, अब मैं कैद इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि कई बार मैंने थर्ड पार्टी ये वाले कार्ड को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया है, बट आज जो थॉट्स आ रहे हैं वो थॉट से ही बोल रही हूँ कि नज़र रखी जा रही है आपके पार्टनर पर यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए बोला ना कि वो ऐसा लग रहा है जैसे वो कहीं भी जा रहे हैं ना, तो उनको लग रहा है कि शायद यार वो कहीं, वो जो भी इंसान ये थर्ड पार्टी वाला है वो इंसान कहीं मुझ पर नज़र तो नहीं रख रहा है, कहीं मेरी हर एक्टिविटी पर ध्यान तो नहीं दे रहा है। तो फ्रस्ट्रेड है आपके पार्टनर, फ्रस्ट्रेड हैं। ये नहीं कहूँगी कि आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, बट उतना नहीं जितना आप सोच रहे हैं। आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बट ये इमोशनल नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, ये एक जनरली लाइफ जी रहे हैं अपनी, कि उन्हें पता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ तो गलत किया है, बट ये अभी डरे हुए, डरे सहमे, सैड, उदास, नेगेटिव भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब इन्हें इनकी रीडिंग कुछ अलग ही लेवल की आ रही है, पता है। एक कार्ड और निकाल लेते हैं, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि इसके हाल में ये इनको याद कर रहे हैं या नहीं। एक कार्ड वाला निकालते हैं कि आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या ये इनको मिस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं या नहीं। रिश्ता तो देखिए आपका टूट ही चुका है, रिश्ता बहुत, मतलब इन्होंने भी नहीं सोचा था। 10 ऑफ कप्स मेरे पास आ रहा है। पप आउट बहुत हो रहे हैं यार आज का, पप आउट तो हद से ज़्यादा हो रहे हैं। वेट ऑफ कार्ड जो है नीचे गिर गया है, एक सेकेंड। यस, क्लियरिफिकेशन यहाँ क्लियर होते हुए इस रीडिंग का एंड भी होने वाला है। देखिए अब ये चीज़ें क्लियर है, अब ये जिसके लिए रीडिंग है वो चुपचाप सुने यहाँ पे। देखिए यहाँ पर ज़्यादातर मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप इनकी लाइफ में हो सकता है थर्ड पार्टी में हो। ठीक है, सुनकर आपका दिल टूटेगा, सुनकर आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है पहले से ही किसी रिलेशनशिप में है, या मैरिड है, या इन्होंने आपको बताया नहीं कि ये मैरिड है, या इनका किसी और के साथ कोई अच्छा रिलेशनशिप था। थर्ड पार्टी यहाँ आप बनकर आए हैं बीच में, ये मुझे लग रहा है, सॉरी टू से, क्योंकि यहाँ आप लोगों का रिश्ता ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और ये अच्छे खासे मुकाम पर पहुँच गए थे। ठीक है, हाँ, बाद में इनको धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि शायद ये गलत है, मैं किसी और के साथ हूँ लेकिन ये किसी और के साथ हैं, तो ये रिश्ता इन्होंने खुद तोड़ दिया है। कहते हैं ना, देखिए ये कार्ड आपको सारी चीज़ें बयां कर देगा। कैमरे की तरफ जाते हैं, देखिए यहाँ पर 2 इंसान हैं जो यहाँ पर पहुँच के एकदम नीचे आए हैं। ठीक है, कहीं से इनके दिल में कोई आवाज़ आई या इनको किसी ने देखा, ठीक है, या इनके पार्टनर को पता चल गया कि आपके साथ हैं, तो इनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक चीज़ अलर्ट हुआ कि ये आप गलत कर रहे हैं, देन इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ना सही समझा। ठीक है, एंड 10 ऑफ कप्स जो सारी चीज़ों को क्लियर कर रहा है कि ये अब अपनी लाइफ में
उनके साथ, जिनके साथ है उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तभी मैं बोल रही हूँ कि इन्होंने ना अपने माइंड को बहुत अच्छे से सेट कर लिया है कि आपको मिस नहीं करना है, आपसे बात नहीं करनी है, उनके साथ ही आप अपनी लाइफ आगे बिताना चाह रहे हैं। बोल के मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सुन के आपको भी लगेगा, बट यहाँ पर आपको जैसे आपका सबक मिल चुका है ना, तो ये क्लियरिटी भी सुन लीजिए कि ये इंसान अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या जिसके साथ ये रिलेशनशिप में है, ये रिलेशनशिप दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर रीडिंग है एकदम, ठीक है। आपके लिए सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ हो रहा है धीरे धीरे कि आपके साथ गलत किया है, बट वो अपनी फीलिंग्स को अपने पर हावी नहीं होने दे रहे हैं। वो अपने अंदर की आवाज़ सुन नहीं रहे हैं कि इन्होंने बहुत गलत किया है आपके साथ, चीट करके आपको, जो इन्होंने अगर शादी का या रिलेशनशिप का कोई भी राज आपसे छुपाया तो ये बहुत गलत किया है। बट यहाँ थर्ड पार्टी को ऑब्वियसली पता चल चुका है आपके और इनके बारे में, चाहे इनकी माँ हो चाहे कोई भी हो। बट ये अगर इफ़ मदर वाली रीडिंग है, अगर ये शादीशुदा नहीं है, रिलेशनशिप में नहीं है, अगर ये कोई थर्ड पार्टी अगर इनकी माँ या इनकी फैमिली से है, तब भी ये चीज़ क्लियर हो रही है कि इनका रिश्ता कहीं और होने वाला है और इनकी फैमिली आपके साथ ये आने को राज़ी नहीं है, ठीक है। तो क्लियर साफ है कि आपके पार्टनर अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक कार्ड मैं लास्ट निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए कि क्या आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट यहाँ पे ख़त्म होगा, क्या ये आपसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। ये कार्ड मैं आपके लिए और निकाल लेती हूँ। क्या ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे? प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इनसे एक बार और कांटेक्ट करेंगे? क्या ये कांटेक्ट आगे कंटिन्यू होगा या ये बात नहीं करेंगे? सवाल बहुत सीधा है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, ये नो कांटेक्ट बंद होगा, क्या ये इनसे बात करेंगे? कार्ड 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 यहाँ पर जा रहा है कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए रीडिंग और कंफ्यूज ना हो तो मैं क्लियरिटी के साथ बोल दूँ। एस ऑफ पेंटिकल दिखाता है नई शुरुआत, तो इसका मतलब ये इंसान अपनी लाइफ में नई शुरुआत ही करेंगे। आपके कांटेक्ट को लेकर यहाँ पर कुछ नहीं आया है, तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा। देखिए आया होता तो मैं आपको बता देती, बट यहाँ पर नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग हो रही है इनकी लाइफ में, इनके आगे की साइड, ठीक है। ये अपनी लाइफ में फ़िलहाल आगे बढ़ेंगे, तो फालतू की टेंशन आपको यहाँ नहीं लेनी है, ठीक है, बिल्कुल नहीं लेनी है। अच्छा है, आपको आपका सबक मिला है, आपकी आंखें खुली हैं, आप जिस काम पर जा रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। इसके लिए मैं आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस कार्ड, एंजल आंसर्स कार्ड निकालती हूँ कि अब यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो रिश्ता आपने जो आपका जो भी ख़राब हुआ है, इसके बाद ऊपर वाले यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सही है, उनके लिए क्या कुछ है आने वाली लाइफ में, क्या कुछ है उनके लिए। यस यस क्यों आया है? इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स यस के लिए मुझे एक और कार्ड दे दीजिए। यस हो सकता है कि आप किसी चीज़ की कोई वेट कर रहे हो किसी आंसर का, तो उसका आंसर भी है, बट मैं एक बार इसको क्लियर करती हूँ। यस से क्या मतलब है यूनिवर्स? डोंट स्टॉप। यस यस, यही मैं आपसे कह रही हूँ कि जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, यही आपके लिए सही है। इसके लिए यूनिवर्स आपको यस कह रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कोई प्लानिंग कर रहे हैं अपने फ्यूचर को लेकर, कुछ नया काम करने को लेकर, या होते ना हमारे गोल्स होते हैं, अगर आप कोई गोल्स बना रहे हैं तो उस पर काम कीजिए, रुकिए मत, ठीक है। अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब इसे भी क्लियर कर लेते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, वैसे हिंदी में देखा जाए तो आप जो भी काम कर रहे हैं, ये किसी चीज़ के लिए कोई न्यू ऑफ़र आपके पास आया है, कोई न्यू पार्टनर आया है, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है, तो उसके लिए भी अब आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी चाहिए। हो सकता है आपके पार्टनर के लिए भी हो। कम्युनिकेट क्लियरली, तो यार ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को, अगर आप पार्टनर से रिलेटेड ये देख रहे हैं तो इनसे एक बार अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए और इन्फॉर्मेशन लीजिए कि इन्होंने क्यों किया, क्या था क्या नहीं था। ये थोड़ा हो सकता है, देखिए आपकी पर्सनल लाइफ भी है। एंजल आंसर्स के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब ये कार्ड्स आते हैं तो आपको अपने सवाल खुद पूछने हैं एंड इन कार्डों को उनसे आपको मैच करना है, ठीक है। बट मैं रीडिंग के अकॉर्डिंग ये जवाब देती हूँ कि आपको अभी किसी चीज़ की जानकारी लेनी है, अच्छे से कम्युनिकेट करना है, बातों को क्लियर करना है, ठीक है। तो ये कुछ यूनिवर्स गाइडेंस कार्ड हैं आपके लिए, जो आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप इस चीज़ पर काम कीजिए। देखिए हार्ट ब्रेक है, बहुत बुरा समय है आपके साथ। कार्ड्स भी जो आए हैं आपके पार्टनर के, उन्हीं के पक्ष में आए हैं कि वो अपनी लाइफ में अब किसी और के साथ या अपने पार्टनर के साथ न्यू लाइफ बिताने जा रहे हैं। आपको अपने गोल पर ध्यान देना चाहिए। मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बट और मैं आपको बस इतना कह सकती हूँ कि अगर आपकी आंखें खुल चुकी है, आपको पता चल चुका है कि ये इंसान कैसा है, ऐसे इंसानों के लिए अपने समय को व्यर्थ ना करें, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ठीक है। जो जाना था वो चला गया, इसके चक्कर में साल भर महीने भर कब तक रोते रहेंगे।
अपने आप को सेल्फ लव देना स्टार्ट कीजिए। अगर मैं आपको एक रेमेडी दूँ तो मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। मेडिटेशन से आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाता है, ठीक है? बहुत सुकून मिलता है, एक बार ट्राई कीजिए। तो ये थी यार आपकी रीडिंग, आपको कैसी लगी मुझे बताना, आपके साथ रेजोनेट होती है तो कमेंट सेक्शन में से यस कीजिएगा एंड अपना ध्यान रखिए, बी पॉजिटिव। हम मिलते हैं फिर एक न्यू रीडिंग में। अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोबारा बता रही हूँ, मेरे पेज योर डिवाइन हीलर जो कि इंस्टाग्राम पे है, वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर।